जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, यह पेपर उन बच्चों के लिए है जो पहली बार वेल्डर CBT एग्जाम दे रहे हैं। यदि आप IMP क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप पोस्ट सेक्शन में जाके 250 से 300 IMP क्वेश्चन देख सकते हैं। और यदि आप पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके 22, 23, 24, 25 के पुराने पेपर भी देख सकते हैं। तो अभी हम पेपर के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेड थ्योरी में आपको 38 प्रश्न आएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 प्रश्न आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 प्रश्न आएंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 प्रश्न आएंगे। आज का यह पेपर 19 जुलाई 2023 का है और पुराने पेपरों की श्रृंखला में अपना क्या है, सेट 2 है। तो अभी हम देरी न करते हुए पेपर देखना चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि वेल्ड को जाप के नीचे जमा किया जाता है तो GMA वेल्डिंग की स्थिति क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओवरहेड पोजिशन, ओवरहेड स्थिति। प्रश्न नंबर 2, किसे GTAW के रूप में भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टिक वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 3, स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए NDT विधि क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। प्रश्न नंबर 4, पीतल वेल्डिंग के लिए कौन सी लौ उपयुक्त है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। प्रश्न नंबर 5, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में सुरक्षात्मक सिलेक्ट प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्यूबुलर कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 6, एल्यूमिनियम का रंग क्या है? सही आंसर है चांदी का सफेद, सिल्वरी व्हाइट। प्रश्न नंबर 7, WPS का विस्तारित रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। प्रश्न नंबर 8, ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का नाम क्या है? अब ये बोल रहा है ए प्रतीक, तो ये अपना होना चाहिए V समतल, V समतल। अब यहाँ पे स्क्वायर बट वेल्ड दिया, तो ये क्या है, गलत आंसर है। प्रश्न नंबर 9, टॉर्च का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉर्च? सही आंसर है ऑप्शन सी, टू होल्ड द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड धारण करने के लिए। प्रश्न नंबर 10, थर्मिट वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 11, CCMS फिलर रड का कौन सा आकार डाया 1.65 mm फिलर का उपयोग करके वेल्डेड पाइप डाया 50 mm पाइप रूट के फिनिश रन के लिए उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डाया 3.0 mm। प्रश्न नंबर 12, GMA वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, बट वेल्ड। प्रश्न नंबर 13, कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डार्क ग्रे। प्रश्न नंबर 14, स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मल आर्क लेंथ, सामान्य आर्क की लंबाई। प्रश्न नंबर 15, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विदाउट डैमेजिंग द जॉब, जाप को बिना नुकसान पहुंचाए। प्रश्न नंबर 16, सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पाइंडल की। प्रश्न नंबर 17, मोटी प्लेटों और अधिक उत्पादन के लिए किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 18, दोष का क्या नाम है? सतह पर बनने वाले पिन होल की संख्या। सही आंसर है ऑप्शन सी, पोरोसिटी। प्रश्न नंबर 19, रेल के मोटे पाइपों के ज्वाइंट बनाने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 20, ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। प्रश्न नंबर 21, GMAW में किस प्रकार की धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, थिन एंड थिक, पतला और मोटा। प्रश्न नंबर 22, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले मड स्टील फिलर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रस्ट प्रूफ, जंग रोधक। प्रश्न नंबर 23, राइट वर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 डिग्री से 40 डिग्री। प्रश्न नंबर 24, किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर गलनांक के साथ एक अलोह फिलर का उपयोग करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रेजिंग। प्रश्न नंबर 25, चित्र में दिखाया गया वोल्टेज का नाम क्या है? अब यहाँ पर देखो, एक वेल्डिंग मशीन है और यहाँ पर क्या है, ये कनेक्टेड नहीं है, इलेक्ट्रोड इस पर नहीं लगा है, इसे अपन बोलेंगे OCV, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, सही आंसर है ऑप्शन डी, ओपन सर्किट, खुला परिपथ। प्रश्न नंबर 26, वाल की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगल V, एकल V। प्रश्न नंबर 27, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, O2। प्रश्न नंबर 28, 3.15 mm मोटी दीवार के साथ 50 mm व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 7। प्रश्न नंबर 29, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा उपकरण है? तो सही आंसर इसका अपना क्या है? ऑप्शन बी, वायर वूल। क्या है ये? वायर वूल है, वायर ऊन। प्रश्न नंबर 30, चित्र में दिखाया गया गैस सिलेंडर का नाम क्या है? ध्यान से देखिए, अब अपने कौन सा सिलेंडर है ये? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है अपना। प्रश्न नंबर 31, गैस सिलेंडर कैसे सुरक्षित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्टिकल पोजीशन, ऊर्ध्वाधर स्थिति में इसको सुरक्षित किया जाता है। प्रश्न नंबर 32, पूर्व सेटिंग का कौन सा कोण क्षैतिज एकल V बट जॉइंट मेटल की मोटाई 10 mm और रूट गैप 2 mm पर विरूपण की कमी पूरी करेगा? तो सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, 183 डिग्री। प्रश्न नंबर 33,
एसएडब्ल्यू में किन पोजीशन का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी फ्लैट एवं हॉरिजेंटल। प्रश्न नंबर 34, प्रेशर वेसल निर्माण के लिए विशेष रूप से स्टील और स्टील मिश्र धातु के लिए दिया गया कोड नंबर क्या है? सही आंसर है P1 से P11। प्रश्न नंबर 35, किसका प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी टोंग्स, चिमटा। प्रश्न नंबर 36, किस धातु को केवल GTW के लिए वेल्ड किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी थिन, पतला। प्रश्न नंबर 37, बिजली की लागत का वेल्डिंग लागत अनुमान V/A/1000 इंटू T/60 इंटू 1/E प्रति यूनिट दर सूत्र है। ई की पहचान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी इफिशियंसी ऑफ मशीन्स, मशीनों की दक्षता। प्रश्न नंबर 38, लेजर बीम वेल्डिंग का फायदा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी डीप नेरो वेल्ड। यहाँ से अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी करंट, विद्युत धारा। प्रश्न नंबर 2, धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है? सही आंसर है ऑप्शन ए इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। प्रश्न नंबर 3, 1 इंच में कितने mm होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 25.4 mm। प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी फेरस मेटल, लोह धातु। प्रश्न नंबर 5, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी डेंसिटी, घनत्व। प्रश्न नंबर 6, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब यहाँ से अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग चालू होता है। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? ध्यान से देखो, कौन सा प्रिज्म है ये? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी स्क्वायर प्रिज्म। कौन सा है ये? स्क्वायर प्रिज्म। प्रश्न नंबर 2, उपकरण का नाम पहचाने। अब कौन सा उपकरण है ये? सबने पहचान लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए कटिंग प्लेयर, काटने वाला सरोता। प्रश्न नंबर 3, कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी सर्कल, वृत्त। प्रश्न नंबर 4, मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है? अब तीर को पहचान लो, कौन सा तीर सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाना। ध्यान से देखिए इन प्रतीकों को। सही आंसर है ऑप्शन सी स्टील, स्टील का प्रतीक है ये। प्रश्न नंबर 6, उपकरण का नाम पहचाने। कौन सा उपकरण है? सबने पहचान लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी बॉल पिन, हैमर। अब यहाँ से अपना इम्प्रोविड स्किल चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है? सही आंसर है ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन है मेकअप। प्रश्न नंबर 3, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए मेक एडिक्टिव, बुरी आदत, लत लगना, लत होना। प्रश्न नंबर 4, खालिस्तान नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी STD बूथ। प्रश्न नंबर 5, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी योर पर्सनल प्रायोरिटीज, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान में उचित सर्वमान के साथ भरें। सही आंसर है ऑप्शन डी हर सेल्फ। प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सही आंसर है ऑप्शन सी माई सेल्फ। प्रश्न नंबर 8, कौन एक सर्च इंजन है? सही आंसर है ऑप्शन सी गूगल। प्रश्न नंबर 9, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन एक पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी पोसेस। प्रश्न नंबर 11, ऑर्डिनल नंबर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी 10। प्रश्न नंबर 12, कौन सा एक संयोजन नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑन। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी थेसारस। प्रश्न नंबर 14, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी बीइंग लेजी, आलसी होना। प्रश्न नंबर 15, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी वर्कबुक। प्रश्न नंबर 16, शब्द वहन जब खालिस्तान को दर्शाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी टाइम, समय। प्रश्न नंबर 17, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन खालिस्तान थ्रू द टनल, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें। प्रश्न नंबर 19, किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट पार्ट लंबाई वार प्रिंट मुद्रित होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी पोर्ट्रेट। प्रश्न नंबर 20, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 21। प्रश्न नंबर 21, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी बोर्डम, उदासी। प्रश्न नंबर 22, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए इंटरप्टिंग द कस्टमर, ग्राहक को बाधित करना। प्रश्न नंबर 23, अनुचित पद को पहचानिए। सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रीन पॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 24, कट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोल X। प्रश्न नंबर 25, इंटरव्यू एडिकेट में डूज का क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी कॉलम अप्रोच। तो स्टूडेंट्स, आज का पेपर यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें
क्योंकि जल्द ही आपको एक और पेपर मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।